In an experiment to measure the internal resistance of a cell by potentiometer, it is found that the balance point is at a length of 2 meter when the cell is shunted by 5 ohm resistance, and is at a length of 3 meter when the cell is shunted by a 10 ohm resistance. The internal resistance of the cell is, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ना इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, इंटरनल रेजिस्टेंस को लेके बातचीत हो रही है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर पहले तो ना आप एक वो डायग्राम बना लो यार, आप सिंपल सी बात है, ये ड्राइविंग बैटरी बना लो आप पहले तो। एक यहाँ पे आपने क्या बनाई है, ड्राइविंग बैटरी, और ड्राइविंग बैटरी बना के ये वाली वायर कौन सी बताइए, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये वाली वायर कौन सी है यहाँ पे, पोटेंशियोमीटर वायर, और यहाँ पे ये वाली बैटरी है एक, ये अननोन बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर का जोके लगा दीजिए आपने, ऐसा ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है, सबको पता है कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर, इट इज फाउंड दैट द बैलेंस पॉइंट इज एट ए लेंथ ऑफ 2 मीटर व्हेन द सेल इज शंटेड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस। शंटेड का मतलब होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ दिया यार इसमें, शंटेड का मतलब इसमें शंटिंग पैरेलल में ही होती है, शंटिंग का मतलब एक रेजिस्टेंस को जोड़ देना। तो यहाँ पे जब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है टू फाइंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, तो उसमें जो अननोन बैटरी होती है उस अननोन बैटरी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, इसको शंटिंग वर्ड बोलते हैं। ये मत सोचना यार इसमें शंटिंग कहाँ से आ गई, शंटिंग तो सर ने अलग से पढ़ाया था, पोटेंशियोमीटर अलग से, दोनों को मिक्स कैसे कर दिया यार। शंटिंग वर्ड का मतलब यहाँ पे वो शंटिंग नहीं है, शंटिंग का मतलब है यहाँ पर इसके पैरेलल में बस एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इसको भी शंटिंग बोल सकता है ये, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ते थे। यहाँ पे स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। अब इसके अंदर जो है ना, इस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है बताइए, यहाँ पे 5 ओम, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे 5 ओम है, ठीक है, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पे 2 मीटर, बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 2 मीटर के बराबर, ठीक है ना, ये बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 2 मीटर। फिर इसको ही चेंज कर रहा है ये, ठीक है ना। अब इसको कितना कर दिया इसने, इसको 10 ओम, हाँ जी, 5 ओम की जगह इसको कितना कर दिया बोलो, 10 ओम। तो ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, 2 मीटर से चेंज हो गए 3 मीटर। अब आपको ये बताना है कि इतना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था। अब देखो आप अगर फॉर्मूला, कई बच्चे मान लो फॉर्मूला याद करके बैठे हुए हैं सिर्फ, तो वो क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L1/L2 - 1 इंटू कैपिटल आर, वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। L1 देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये लगा देते हैं यार, इसमें L1/L2 - 1 इंटू कैपिटल आर, और वो सोचते हैं भाई इसमें जो है ना ये यही था, एक बैलेंसिंग लेंथ ये थी, एक बैलेंसिंग लेंथ ये थी, और इंटू कैपिटल आर, सोल्व करके आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। बस वो इस चीज़ को याद करके रखते हैं, लेकिन यार वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ये L1 था क्या, L2 क्या था, क्या था L1, वैसे सोचो क्या था L1, ये फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला इसमें, क्या ओपन में हो, ब्रांचिंग ना की हो, शंटिंग ना की हो, जब ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ा ही ना हुआ हो, जब ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है ना, जब यहाँ पे ये 5 ओम था ही नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तब जो लेंथ आई थी बैलेंसिंग लेंथ, वो थी L1 यहाँ पे, ठीक है ना। वो तो दे ही नहीं रखी इसने L1, तो L1 दे कहाँ रखी है इसने, ये फॉर्मूला तो नहीं लगना इसमें, फॉर्मूले वाला बच्चा तो क्या काम से। अब फिजिक्स में ये प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता ही नहीं है, ठीक है ना। केमिस्ट्री बायो में जो टीचर ने डायरेक्ट बोला हुआ एज इट इज आ जाता है पेपर में, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। L1 नहीं दे रखा, L2 2 बार दे दिया भाई साहब ने। L2 क्या चीज़ है, जब एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, जब एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है इसके पैरेलल में, तब जो बैलेंसिंग लेंथ होती है तो होता है L2 यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 2 इक्वेशन बनेगी उससे 2 इक्वेशन बना लो, कुछ ना कुछ करके हो जाएगा सोल्व। ये करते हैं, दोनों केसेस में L1 की वैल्यू तो सेम ही, यस, दोनों केसेस में L1 की वैल्यू सेम होगी, दोनों ही केसेस में L1 की वैल्यू सेम होगी भाई। यहाँ पे ये यहाँ बैलेंसिंग लेंथ, ये तो मतलब जब नहीं है तब जो L1 हो तो वो L1 वही रहेगा यार, बैलेंसिंग लेंथ तो L1 केस, दोनों केसेस में L1 की वैल्यू सेम है, दोनों केस में स्मॉल आर की वैल्यू सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम है, क्योंकि बैटरी तो वही है यार, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, चाहे यहाँ पे आप 5 ओम जोड़ के फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, चाहे 3 ओम जोड़ के फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, चाहे 50 ओम जोड़ के फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही आने वाला है। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर वही रहेगा, और ये L1 की वैल्यू भी वही रहेगी, बस ये बात समझने वाली है इसके अंदर, ठीक है ना। एक थोड़ा सा अलग सा हट के क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप एक काम करो, इसमें स्मॉल आर की वैल्यू लिखो आप, स्मॉल आर की वैल्यू L1 बाय में L2 कितना आएगा इसमें 2 - 1 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5। फिर ये बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे L1 डिवाइडेड बाय में 3 आएगा क्या, ये 5 नहीं जुड़ा था क्या एक जगह के, अच्छा बैलेंसिंग लेंथ बाद में 3 है -1, और कैपिटल आर कितना जुड़ा है यहाँ पे
10, ये 2 अननोन है तो इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, ये भी पूछ सकता था कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस ना जुड़ा हो तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, ठीक है ना, या मतलब जो है ना कितनी लेंथ जो होगी ना इसकी वो इसके ईएमएफ को डिनोट करेगी, या ये कह सकता है कि कोई भी रेजिस्टेंस ना जुड़ा तो L1 भी निकल जाएगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। 2 अननोन 2 इक्वेशन सोल्व करो, आप इसको करते हैं, इसको सोल्व करके आंसर निकालते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन से जो मेन बात हमें सीखने को मिली ना यार, इस क्वेश्चन से अपने को मेन बात सीखने को ये मिली है इसमें कि ये बात तो सही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है L1/L2 माइनस में 1 इंटू कैपिटल R, लेकिन इस बात की तरफ हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये बात हमें अच्छे से याद हो गई कि L1 क्या था यहाँ पे और L2 क्या था और ये कैपिटल R क्या था, ठीक है ना। L1 यहाँ पे L1 क्या था बताइए, जब एक भी रेजिस्टेंस ना जुड़ा हुआ तब की लेंथ थी। और दूसरी बात, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, हमें ये पता लग गया कि L2 2 बार दे सकता है, L2 2 बार दे दिया इसने और L1 एक बार भी नहीं दिया, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये पता लग गया हमें। इसके अंदर काम करो, इंटरनल इनको इक्वेट नहीं यार, इनको इक्वेट करो या बिल्कुल इनको इक्वेट कर दो यार, इक्वेट कर दो आप। L1/2 माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू L1/3 माइनस 1 इंटू 10, तो यहाँ पे 5 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा L1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2L1/3 माइनस 2। इसको इधर ले जाओ आप, नहीं किसको इधर लेके जाओगे यार, इसको इधर ले जाओ, ये बड़ा है, इसको इधर ले आओ। -1 + 2 इज इक्वल्स टू 2L1/3 माइनस का L1/2, तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल्स टू 6 एलसीएम ले लिया, 4L1 माइनस का 3L1, क्या आएगा यहाँ बताइए L1/6, L1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 6, L1 आ गया 6, अब L1 की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट कर दो यार, कितना आएगा यहाँ पे 3 - 1 2 2 इंटू 5 10, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज आंसर यार, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन था इंटरनल रेजिस्टेंस का, पोटेंशियोमीटर की थर्ड ऐप का एक अच्छा क्वेश्चन था, और पोटेंशियोमीटर की जो थर्ड ऐप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला लगता ही लगता है। और ये वाला जो फॉर्मूला ये कहाँ से निकल के आया है, ये वाला फॉर्मूला आया है E/V - 1 इंटू कैपिटल R से निकल के आया, और ये कहाँ से निकल के आया इसका भी मैंने डेरिवेशन किया था, E/V - 1 इंटू कैपिटल R। ये क्या था, मैंने एक केस लिया था जिसमें एक बैटरी थी, EMF इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, उसके अक्रॉस V पता था, E पता था और कैपिटल R पता था, उसके अक्रॉस से कैपिटल R जोड़ दिया था, तो उसके अंदर स्मॉल r की वैल्यू मैंने निकाली थी डिराइव करके, ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, समझ में आ गई होगी बात आपको। और इस बात का भी पता लग गया कि यार पोटेंशियोमीटर जो थर्ड ऐप है वो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में यूज होती है बैटरी का, ठीक है ना। तो थर्ड ऐप की प्रैक्टिस होगी एक प्रकार से इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है।